हेडिंग कोई बोलिए। शुक्र 3 4 6 12वें भाव में चलिए अगली अगली हेडिंग लिखिए राहु। अगली हेडिंग लिखिए राहु 1 8 11 6 2 4 राशियों 1 8 11 6 2 4 राशियों और दशम भाव में विशेष बली होता है। राहु 1 8 11 1 8 11 6 2 4 राशियों और दशम भाव में विशेष बली होता है। विशेष बली होता है। केतु 12 2 9 6 राशियों में विशेष बली होता है। केतु 12 2 9 6 राशियों में विशेष बली होता है। अगला लिखिए सभी ग्रह 6 8 12 भाव में अशुभ फल देते हैं। सभी ग्रह 6 8 12 भाव में अशुभ फल देते हैं, किंतु शनि अष्टम भाव में आयुष्वर्धक भी होता है। किंतु शनि अष्टम भाव में आयुष्वर्धक भी होता है। अगला लिखिए सूर्य चंद्रमा चेष्टा बली होने से सूर्य चंद्रमा चेष्टा बली होने से सूर्य चंद्रमा चेष्टा बली होने से चेष्टा बली होने से बुध और गुरु उत्तरायण में शुभ फलदायी माने जाते हैं। बुध और गुरु उत्तरायण में शुभ फलदायी माने जाते हैं। चंद्रमा अयन बली होने से वह शनि दक्षिणायन में शुभ फलदायी माने जाते हैं। चंद्रमा अयन बली होने से वह शनि दक्षिणायन में
शुभ फलदायी माने जाते हैं। अगला लिखिए, मंगल शुक्र तथा शनि वक्री होने पर, मंगल शुक्र तथा शनि वक्री होने पर मंगल शुक्र तथा शनि वक्री होने पर बुध और गुरु की अपेक्षा अधिक शुभ फल देते हैं। मंगल शुक्र तथा शनि वक्री होने पर बुध एवं गुरु की अपेक्षा अधिक शुभ फल करते हैं। हो जाया करे तो हैंड राइज आप लोग कर दिया करिए कोई एक। अगला लिखिए, चतुर्थ में बुध, पंचम में गुरु, सप्तम में शुक्र। चतुर्थ में बुध, पंचम में गुरु, सप्तम में शुक्र अकेला हो तो चतुर्थ में बुध, पंचम में गुरु, सप्तम में शुक्र अकेला हो तो भाव को बुरी तरह बिगाड़ता है। चतुर्थ में बुध, पंचम में गुरु, सप्तम में शुक्र अकेला हो तो भाव को बुरी तरह बिगाड़ता है। अगला लिखिए, ग्रह युति में परस्पर बल प्रदाता ग्रह, ग्रह युति में परस्पर बल प्रदाता ग्रह परस्पर बल प्रदाता ग्रह सूर्य के साथ शनि रहने पर, सूर्य के साथ रहने पर शनि का, सूर्य के साथ रहने पर शनि का, शनि के साथ रहने पर मंगल का, सूर्य के साथ रहने पर शनि का, शनि के साथ रहने पर मंगल का, सूर्य के साथ रहने पर शनि का, शनि के साथ रहने पर मंगल का, मंगल के साथ रहने पर गुरु का, मंगल के साथ रहने पर गुरु का,
गुरु के साथ रहने पर चंद्रमा का, गुरु के साथ रहने पर चंद्रमा का, चंद्रमा के साथ रहने पर शुक्र का, चंद्रमा के साथ रहने पर शुक्र का, शुक्र के साथ रहने पर बुध का, शुक्र के साथ रहने पर बुध का, और बुध के साथ रहने पर चंद्रमा का बल बढ़ता है। सूर्य के साथ रहने पर शनि का, शनि के साथ रहने पर मंगल का, मंगल के साथ रहने पर गुरु का, गुरु के साथ रहने पर चंद्रमा का, चंद्रमा के साथ रहने पर शुक्र का, शुक्र के साथ रहने पर बुध का, बुध के साथ रहने पर चंद्रमा का बल बढ़ता है। हो गया। चलिए अगला लिखिए। किसी भी ग्रह का बल नष्ट या कम नहीं होता। किसी भी ग्रह का बल कभी भी नष्ट या कम नहीं होता। कभी भी नष्ट या कम नहीं होता। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत आप सभी लोग जानते ही हैं। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत आप सब लोग जानते ही हैं। किसी भी ग्रह का बल कभी भी नष्ट या कम नहीं होता। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत आप सब लोग जानते ही हैं। ग्रहों का बल शुभ या अशुभ फल देने की, ग्रहों का बल शुभ या अशुभ फल देने की क्षमता में रूपांतरित हो जाता है। ग्रहों का बल शुभ या अशुभ फल देने की क्षमता में रूपांतरित हो जाता है। क्षमता में रूपांतरित हो जाता है। बस हम किसी ग्रह को बलि कहते हैं। बस हम किसी ग्रह को बलि कहते हैं तो इसका तात्पर्य है कि, इसका तात्पर्य है कि बस जब हम किसी ग्रह को बलि कहते हैं तो इसका तात्पर्य है कि इसका तात्पर्य है कि वह अपने कारकत्व के अनुसार, वह अपने कारकत्व के अनुसार शुभ फल प्रदान करेगा।
इसका तात्पर्य है कि वह अपने कारकत्व के अनुसार शुभ फल प्रदान करेगा। ऐसे ही जब हम किसी ग्रह को निर्बल कहते हैं तो ऐसे ही जब हम किसी ग्रह को निर्बल कहते हैं तो जब हम किसी ग्रह को निर्बल कहते हैं तो उसका भाव यही है कि उसका भाव यही है कि वह अपने कारकत्व के अनुसार अशुभ फल प्रदान करेगा। तो उसका भाव यही है कि वह अपने कारकत्व के अनुसार अशुभ फल प्रदान करेगा। अशुभ फल प्रदान करेगा। इसी प्रकार जब हम किसी ग्रह को 25% बलि कहते हैं तो इसी प्रकार जब हम किसी ग्रह को इसी प्रकार जब हम किसी ग्रह को 25% बलि कहते हैं तो 25% बलि कहते हैं तो इसका भाव यही है कि ग्रह इसका भाव यही है कि ग्रह इसका भाव यही है कि ग्रह अपनी अपनी क्षमता का 25% शुभ फल अपनी क्षमता का 25% शुभ फल और 75% अशुभ फल प्रदान करेगा। और 75% अशुभ फल प्रदान करेगा। अशुभ फल प्रदान करेगा। इस तथ्य को अच्छी प्रकार से समझकर इस तथ्य को अच्छी प्रकार से समझकर अच्छी प्रकार समझकर मस्तिष्क में स्थापित कर लेना चाहिए। मस्तिष्क में स्थापित कर लेना चाहिए।
इस तथ्य को अच्छी प्रकार से समझकर मन मस्तिष्क में स्थापित कर लेना चाहिए। उसके बाद ही फलादेश में प्रवृत्त होना चाहिए। उसके बाद ही फलादेश में प्रवृत्त होना चाहिए। हो जाए तो हैंड राइज करिएगा। अगला हेडिंग लिखिए, उच्च ग्रह शुभ फल ही देते हैं, नीच ग्रह अशुभ फल ही देते हैं। उच्च ग्रह शुभ फल ही देते हैं, नीच ग्रह अशुभ फल ही देते हैं। इसी प्रकार पापक ग्रह अशुभ फल ही देंगे, शुभ ग्रह केवल शुभ फल करेंगे। इसी प्रकार पापक ग्रह अशुभ फल ही देंगे, शुभ ग्रह केवल शुभ फल करेंगे। ऐसे दुराग्रह में कभी नहीं पड़ना चाहिए। ऐसे दुराग्रह में कभी नहीं पड़ना चाहिए। सुनील जी रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। सुनील जी रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। सुनील जी रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। कहीं दूर है क्या सुनील जी? लगता है सुनील जी दूर हैं। आप सभी धीरे धीरे एक एक लोग करके सब निकल जाइए तो रिकॉर्डिंग बंद होगी।